नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में। एचपीवी मतलब ये एक वायरस है जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यह सबसे कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कराता है और यह सबसे कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस भी है और यह बहुत सारे बीमारी को करवाता है। इसका टाइप्स भी बहुत ज़्यादा है और ये नंबर से जाना जाता है। तो ये बहुत सारे वेरिएंट में अवेलेबल है, लेकिन कुछ ही वेरिएंट है जो हमें जिन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इनमें जो वेरिएंट्स होते हैं उनको नंबर से जाना जाता है। तो जो ऐसे वेरिएंट्स जो एक्चुअली ह्यूमन में डिजीज़ कराते हैं वो है एचपीवी वायरस नंबर 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 और 58। यह इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनमें से दो स्ट्रेन 16 और 18 जो है यह 80% जो है सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के कैंसर कराने का 80% के लिए ये जिम्मेदार है। इसके अलावा बाकी जो 31, 33, 45, 52 और 58 है ये 20% सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसके कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। स्ट्रेन नंबर 6 और 11 यह वॉट्स बनाती है स्किन के ऊपर, वॉट्स इनकी वजह से होता है। तो 6 और 11 तो माइनर डिजीज़ कराती है, लेकिन बाकी जितने स्ट्रेन के बारे में हमने बात की यह कैंसर कराता है। और ऐसा नहीं है कि यह कैंसर सिर्फ बच्चेदानी का ही कराता है। इससे बच्चेदानी का कैंसर, पेनिस का कैंसर, एनल कैंसर यानी मल द्वार का कैंसर और साथ में बहुत बार माउथ कैंसर और गले के भी बहुत सारे कैंसर हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं। तो इसके बारे में वैक्सीनेशन कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है और ये कब वैक्सीनेशन कराया जाता है। जनरली लड़कियों में तो ये बहुत प्रेफर्ड वैक्सीनेशन है क्योंकि यह बच्चेदानी के कैंसर से बचाता है, लेकिन जैसा कि हमने ये जाना कि ये और भी कैंसर कराते हैं जैसे ओरल कैंसर, पेनाइल कैंसर और एनल कैंसर, इसीलिए लड़कों में भी यह इक्वली इम्पॉर्टेंट है यह वैक्सीनेशन कराना। यह वैक्सीनेशन 9 से 14 साल के बीच में करवाने में सबसे अच्छा है, यानी जब सेक्सुअली एक्टिव व्यक्ति होता है वह चाहे फिजिकल रिलेशन हो या मैस्टरबेशन हो, ये सब करने से पहले ही ये वैक्सीनेशन करवा लिया जाए तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो 9 से 14 साल में यह टू वैक्सीन शेड्यूल है, सिर्फ 2 बार लगेगा। यह लोगों को इम्यूनिटी देता है एचपीवी वैक्सीन के अगेंस्ट। इसके बाद 25 साल तक 3 वैक्सीन शेड्यूल है और जनरली 35 ईयर्स के बाद ऐसा कहा जाता है, 35-40 ईयर्स के बाद, कि इस वैक्सीन का कोई मतलब नहीं है, लेना या ना लेना उससे कैंसर होने की संभावना उतनी ही रहती है जितना ना लेने के बराबर। लेकिन अगर हम सही टाइम पर वैक्सीन दिलवा दें तो अलग अलग कैंसर से बचा जा सकता है। तो ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। ये वैक्सीन बिना किसी साइड इफ़ेक्ट का है, ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं कराता। और लोगों के बीच में जो भ्रांति है कि इससे ग्रोथ रिटार्डेशन होता है या आगे चल के बच्चा लेने में प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसा हमने बात किया है कि यह लड़कों के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह पेनिस के कैंसर से और ओरल कैंसर से भी बचाता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में समझा होगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।